मीटिंग हुई। मीटिंग में 1,000 कार्यकर्ता साथियों को बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसमें जब ये हमें पता चला कि 161 रीजन में 127 रीजन ने काम किया, मन गदगद हो गया कि चलिए, कम से कम 127 रीजन ने अगर काम किया है तो जाहिर सी बात है कि सबने प्रयास किया। कुछ रीजन हमारे शेष रह गए। लेकिन इसके बाद जब एक सूचना ये प्राप्त हुई कि पूरे हिंदुस्तान में 26 जोन हैं और 26 के 26 जोन ने काम किया है, तो मन और गदगद हो गया। मुझे ये लगा कि मतलब कोई भी जोन हमारा ये कहने वाला नहीं है कि उसने आज की तारीख में कार्य नहीं किया। अब ये सारी बातें जो वहां मीटिंग के माध्यम से पता चली, 1,000 कार्यकर्ता साथियों का वहां एक विशाल हुजूम था गाड़ियों की। वहां पर वो मतलब किल्लत होती थी जब कहीं जाना हो, कहीं आना हो। और इसके बाद होटल को मतलब समझ लीजिए कि वो शानदार व्यवस्था थी कि जिसकी हम अब जाने के बाद हम लोगों को ये लगा कि हाँ, वास्तव में ये वही सहारा इंडिया परिवार है जिसमें हम लोगों को 2012 में अम्बी वैली जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसकी भी मैं पूर्व के दिनों में चर्चा कर चुका हूँ। अब सबसे मेन चीज वहां पर यह लगा कि इतनी जानकारियां वहां पर प्राप्त हुई, इतने लोगों से मुलाकात हुई। एक हमारे बहुत ही पुराने साथी जो श्री डी.के. मिश्रा साहब, जो लगभग 2003 में यहाँ पर पोस्टेड थे। बगल में जरूर कस्बा ब्रांच है, वहां पर वो पोस्टेड थे। और जब वो मिले तो उन्होंने हमको आवाज दिया, और आवाज देने के बाद जब मुझे लगा कि हो सकता है भाई संजय प्रयागराज जी जो वहाँ के लोगों को रिसीव कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वो संजय को आवाज दे रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं संजय गुप्ता जी, तो हम फिर उनसे मिले और वो आए हमारे पास। तो मैंने पूछा सर कहाँ पे हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं इकौना में हूँ। तो मैंने पूछा इकौना तो ये हमारे लखनऊ मंडल में ही आता है? तो कहें हाँ, लखनऊ मंडल में आता है। तो हमने कहा कि आपका लिस्ट में नाम सर नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा नाम था, लेकिन वो किसी त्रुटिवश हमारा चेक क्लियर नहीं हो पाया। और जबकि सबसे बड़ा व्यवसाय हमने किया। हमने कहा सर आपने कितना किया? तो वो बोले उन्होंने कि हमारे यहाँ 10 लाख रुपए का व्यवसाय हुआ। अब सोचिए, जो लिस्ट हमें प्राप्त हुई थी उसमें सबसे ज्यादा व्यवसाय 7 लाख रुपए करने वाले हमारे अतुल गुप्ता जी थे, जो बहराइच रीजन से थे। और 4 कार्यकर्ता हम लोग गए थे जो 2 जरवल रोड से थे और 2 कार्यकर्ता पखरपुर से थे। 5 और 2 कार्यकर्ता हमारे सुल्तानपुर रीजन से थे। अब 7 की हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी कि 7 लोग जा रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद ये 8वें व्यक्ति जब मिले, तो जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ 10 लाख रुपए का व्यवसाय हुआ है, और वो भी शोरूम में इन्होंने 10 लाख रुपए जमा कराया। अब इतना अच्छा लगा मिश्रा जी से मिलने के बाद। और मिश्रा जी मिले और पूरा दिन वो हम लोगों के साथ में रहे। और आज की इस विशेष परिस्थिति में जब हमारी उनसे जब संपर्क हुआ, टेलीफोनिक नंबर उनसे प्राप्त हुआ, और लगातार हमारी उनसे वार्ता होती रहती है। अभी आज 2-3 कार्यकर्ताओं का फोन हमारे पास आया। वो लोग पूछते हैं कि सर क्या नया अपडेट है? तो नया अपडेट जो आज की तारीख में चल रहा है 19,999, उसी को एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि जो भी वर्तमान में संस्था चाह रही है उसमें हम सब बढ़ करके उसका साथ दें। और यकीन मानिए, संस्था सत्य के मार्ग पर चल रही है और उसने कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, कोई भी कार्यकर्ता किसी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि उसको पश्चाताप या निराशा का मुंह देखना पड़ेगा। संस्था अजर अमर है, इसको कोई भी हिला नहीं सकता है। और जो भी हिलाने का प्रयास करेगा वो खुद मुंह के बल गिर करके और चकनाचूर हो जाएगा। आज अगर इजाजत हो तो मैं एक बात और रखना चाहता हूं। क्योंकि सहारा इंडिया परिवार के 26 जोन हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि 26 जोन के जो नाम हैं अगर किसी को पता हो तो बतावें।
तो किसी भी वरिष्ठ के द्वारा ये नहीं क्लियर किया गया कि 26 जोन इस, तो वहां पहुंचने के बाद मैंने 2600 जोन का एक एनालिसिस किया और उनका नाम हमने नोट किया। हमने कहा कम से कम पूरे हिंदुस्तान में लोगों को ये पता चलना चाहिए कि सारंगिया विश्व का विशालतम एकल परिवार है तो कैसे है। तो वो 26 जोन जो वहां पर, चूंकि 2600 जोन के कार्यकर्ता बैठे थे और सबके नाम जोन वाइज, और जोन वाइज ही बैठना था सबको। जैसे मुख्यालय में मीटिंग होती थी, अम्बी वैली में मीटिंग होती है, सहारा शहर में मीटिंग होती है, वहां पर सब जोन के कार्यकर्ता साथियों का एक बोर्ड लगाया जाता है कि ये लखनऊ जोन के हैं, ये वाराणसी जोन के हैं और ये जयपुर जोन के हैं। तो इस टाइप से वहाँ 2600 जोन के कार्यकर्ता साथी बैठे थे। तो वहां पर फिर हमने 2600 जोन के नाम को नोट किया और मुझे ये लगा कि जब भी अवसर मिलेगा तो हम अपने उन कार्यकर्ता साथियों को जरूर बताएंगे जिनको 2600 जोन के नाम नहीं पता है कि आज हमारे जोन कहाँ कहाँ हैं। तो अगर इजाजत हो तो मैं ये 2600 जोन के नाम पब्लिश कर दूं, अन्यथा सर इजाजत है? जी सर। सर इजाजत है? जी सर, बिल्कुल सर। जी सर। तो सबसे पहले जो नाम वहां पर नोट हुआ वो हुआ आपका कोलकाता जो एरिया है। दूसरा भुवनेश्वर जोन है। लखनऊ आपका जोन है। वाराणसी आपका जोन है। और संबलपुर एरिया है। पटना जोन है। सतना एरिया है। जोधपुर जोन है। और आपका बोकारो जोन है। बड़ौदरा बड़ौदरा एरिया है। महाराष्ट्र एरिया है। रांची जोन है। हैदराबाद, जिसने ई स्कूट में अपना झंडा लहरा रखा है, पूरे हिंदुस्तान में वो नंबर 1 है। और चंडीगढ़ एरिया है। दिल्ली जोन है। गया जोन है। समस्तीपुर जोन है। राजकोट एरिया है। भोपाल जोन। जयपुर जोन। रायपुर जोन। आसाम एरिया। मुजफ्फरपुर जोन। प्रयागराज जोन। कानपुर जोन। और गोरखपुर जोन। ये 26 जोन आज पूरे हिंदुस्तान में आज अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। और वास्तव में इस विश्व के विशालतम एकल परिवार के हम, आप और जो भी कार्यकर्ता साथी आज की तारीख में लगे हुए हैं, सब बधाई के पात्र हैं जो आज इन विषम परिस्थितियों में भी अगर लगे हुए हैं। और अभी कुछ सूचना हम लोगों को एक प्राप्त हुई है, उसको ये सुनाई पड़ रहा है कि अगली जो मीटिंग होगी इस कूट की वो 2 महीने का कंपटीशन होगा और उसमें लगभग 3.5 लाख रुपए का जो व्यवसाय करेंगे उन कार्यकर्ता साथियों को उस मीटिंग में शामिल करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज संस्था ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है कि हमारे कार्यकर्ता साथी इधर उधर भागे। अब आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सोच किस स्तर की है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारे यहाँ स्कूट में अच्छा व्यवसाय हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण 1000 कार्यकर्ता साथियों का बनारस मीटिंग में जाने का जो संकल्प था प्रबंधन का वो पूरा हुआ। और अगली मीटिंग की घोषणा हो चुकी थी वहीं पर कि अगली मीटिंग अयोध्या में रखी जाए। और संभवतः जो सूचना मिल रही है, हो सकता है अयोध्या या तिरुपति बालाजी, 2 जगह अब डिक्लेयर मीटिंग का जो है, चूंकि कंपटीशन 2 महीने का होगा और वहां जो भी कार्यकर्ता साथी इस मीटिंग में शामिल होना चाहें। अब सोचिए, हम लोग फर्स्ट क्लास के व्यवस्था में वहां पर पहुंचे और थर्ड एसी का टिकट था। टिकट से हम लोग बाकायदा ट्रेन से यात्रा करते हुए वहां पहुंचे
और फर्स्ट क्लास के होटल में हम लोगों को वहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और जो भी व्यवस्था से लोग जुड़े हुए थे, किसी भी प्रकार की हम लोगों को कोई वहाँ पर कमी महसूस नहीं हुई और इतना अच्छा लगा। जो भी कार्यकर्ता साथी अभी तक केवल सोच रहे हैं या जो लोग अभी तक इस विषय में व्यवसाय नहीं कर पाए, उन सभी साथियों से मैं एक विनम्र निवेदन करूँगा कि ठीक है, अगर 35,000 उनको बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा था, कंपनी ने अगर 17,500 रुपए कर दिया, 17,500 रुपए भी अगर उनको अधिक लग रहा है, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मैं अपने एक जमाकर्ता साथी से हमने कहा, भाई साहब अगर आप चाहें तो 17,500 रुपए हमको पर डे करके भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो वो 600 रुपए रोज मैंने उनसे बात रखी। मैंने कहा 600 रुपए रोज आप दीजिए, तो आपका 1 महीने में 18,000 हो जाएगा, 17,500 जमा होना है। तो 17,500 रुपए 1 महीने में जमा करने के बाद हम अगले महीने से आपको 1,150 रुपए की वापसी शुरू कर देंगे, जो 10 महीने में 11,500 रुपए आएगा। और इसके बाद 7,925 आपको 11वें महीने में मिल जाएगा। यानी आपका पूरा भुगतान हम 10 महीने और 12 दिन में भुगतान कर देंगे, चूंकि पहली किस्त 12 दिन में आ जाती है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, वो नए साल से उन्होंने चालू कर दिया और लगभग 3-4 लोगों से हमारी वार्ता चल रही है। कुछ लोगों ने कहा भाई साहब 600 रुपए अधिक हैं, अगर इसको कम कर दिया जाए। हमने कहा 300 रुपए कर दीजिए, आपका 2 महीने में हो जाएगा। उन्होंने कहा ये भी बहुत है। हमने कहा 200 रुपए कर दीजिए, 3 महीने में हो जाएगा। और यदि 150 रुपए कर दिया जाए तो 4 महीने में ये हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आज अगर जमाकर्ता हमसे जुड़ना चाहता है, और ये सहारा इंडिया परिवार की बदौलत ही है कि आज इस परिस्थितियों में भी अगर जमाकर्ता जब पूछता है, हाँ भाई साहब भुगतान तो आपके यहाँ प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है, हाँ कोई अगर अच्छी स्कीम हो तो बताइए। अब आपके पास अगर कोई स्कीम नहीं है और अगर आप उसको ये स्कीम बता देंगे, जाहिर सी बात है कि वो एक बार जुड़ेगा। और जब जुड़ेगा, 600 रुपये रोज दिया तो 1 महीने में, 300 रुपये रोज दिया 2 महीने में, अगर 200 रुपये रोज दिया 3 महीने में, 150 रुपये रोज दिया तो 4 महीने में। और जब 3 से 4 महीने में, 1 से 4 महीने में जब उसके खाते में पैसा 12 दिन में आना शुरू हो जाएगा, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, वो जमाकर्ता आपका इतना इतना गुणगान करेगा अपने पड़ोसियों से, इतनी चर्चा पर चर्चा करेगा कि आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ वास्तव में सहारा इंडिया परिवार के हम जाबाज कार्यकर्ता हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि कोई भी टीका टिप्पणी न करते हुए, जो भी बातें ज्ञानदान परिवार के वरिष्ठों के द्वारा और इस मंच के माध्यम से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आदरणीय बीके ठाकुर सर को, जिनकी वाणी हमेशा भले ही लोगों को लगती हो कि ये कड़वी हैं, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। और सत्य कहने वाला व्यक्ति कभी भी उसको कोई भय या संशय नहीं रहता। आज बीके ठाकुर सर, अनुज सर और भूपेंद्र सिंह खानका सर, ये लोग इतनी बातें इनकी मतलब मिठास भरी होती हैं। मैं तो मतलब आप लोगों की बातें बार बार सुनता हूँ, मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने बड़े मंच का संचालन करके, और हम जैसे कार्यकर्ता साथियों का, जिनका कहीं कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई पहचान नहीं होती थी, आज इतने बड़े मंच पर जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। और उन तमाम साथियों से जिनसे केवल टेलीफोनिक वार्ता होती थी, उस मीटिंग में जा करके और आमने सामने जब रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ, और जब श्री भगवान शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने जब बताया कि हमने 35 लाख रुपए का व्यवसाय किया, और जब वहां ये पता चला कि जिन्होंने टॉप किया है उनका लगभग 53 लाख रुपए का व्यवसाय था, तो संस्था तो वही है, कार्यकर्ता भी वही है, करने वाले भी वही हैं, लेकिन बस जिसकी सोच जिस स्तर की होगी, हम लोग 2.25 लाख रुपए करके हमें लगा कि हम लोग बहुत ज्यादा कर दिए हैं, लेकिन वहां ऐसे ऐसे कार्यकर्ता साथी मिले जिन्होंने 1 महीने में 53 लाख रुपए का व्यवसाय किया। और आगे जो भी व्यवस्थाएं बन रही हैं, उन व्यवस्थाओं पर
आप लोग चलने की कोशिश करें। बहुत जल्द सब कुछ सही होने जा रहा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि संस्था जो भी हम आपको दिशा निर्देश दे रही है उस पर वर्तमान में चलने की कोशिश करें। और एक बार मैं पुनः ज्ञानदान टीम के समस्त संचालक महोदय और आदरणीय बीके ठाकुर सर, संजय चक्रवर्ती सर और अनुज पाठक सर और जो भी हमारे वरिष्ठ साथी सब जुड़े हुए हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से